ओके, सो ऐसे, सो नेक्स्ट हेडिंग दो, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑसिलेशन। चैप्टर का नाम ऑसिलेशन है। इसमें हमारे बहुत सारे टाइप की चीज पढ़ने हैं, बट जो हम लोग बेसिक कंसर्न रहेगा, ऑसिलेशन एक टाइप का मोशन होता है, जो हम लोग का बेसिक कंसर्न रहेगा इस चैप्टर में, दैट विल बी लिमिटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ओनली, एसएचएम ओनली। सो बहुत जगह तुम लोग देखोगे कि इस चैप्टर को एसएचएम नाम से भी दे रखा होगा डायरेक्टली, क्योंकि ऑसिलेशन के बारे में बस हमें थोड़ा सा पढ़ना है, दैट्स व्हाई ऑसिलेशन। सो ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ टर्म जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मोशन। सो कोई भी ऐसा मोशन, पेरियोडिक मोशन क्या लग रहा है नाम से, क्या होगा पेरियोडिक मोशन? which repeats after certain time. सर एक फिक्स राइट, इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो। राइट, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। राइट। तो वैसे कोई भी मोशन हो जो अपने आप को कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। कोई एग्जांपल? पेंडुलम। पेंडुलम, ओके। और डे टू डे लाइफ में बता दो, जो तुम हर टाइम देख रहे हो। क्लॉक का मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड, वो भी तो अपना मोशन रिपीट कर रहा है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? सो व्हेन बॉडी repeats its motion after a fixed motion along a fixed path, along a fixed path after a regular interval of time, after regular interval of time are called periodic motion. Example, फिजिक्स के टर्म में क्या एग्जांपल दोगे जो हम लोग पढ़े हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, राइट? पेंडुलम। Yes. पेंडुलम, पेंडुलम अभी पढ़े, पेंडुलम पढ़ चुके हैं क्या? ठीक है, चलो पेंडुलम। अब बहुत सारे एग्जांपल है, पेंडुलम दे दो, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दो, या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, हर 24 आवर में वो वहीं पहुंच जाता है। या फिर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो पीरियोडिक है नेचर में। रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, वो भी पीरियोडिक है। एग्जैक्टली शायद 26 या 27 डेज में, 28 डेज में होता है, जो भी होता है, वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है वो सब कुछ। तो वैसे मोशन जो खुद को रिपीट करे, दैट इज पीरियोडिक मोशन। एंड देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन पाथ, नो कंस्ट्रेंट ऑन पाथ। पाथ पे कोई कांस्टेंट नहीं है कि तुम सर्किल वाला ही मोशन लो या कोई पर्टिकुलर टाइप का ही मोशन लो, आगे पीछे भी कर सकता है, बट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करना चाहिए। फाइन। सो पीरियोडिक मोशन तुम लोग को पता है कि दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर a fixed interval of time. नेक्स्ट वन इज ऑसिलेटरी मोशन, जिसका हम लोग का चैप्टर है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट।
इसको हम लोग ऑसिलेटरी बोलते हैं। अच्छा, ये ऑसिलेटरी मोशन होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ऐसा कुछ, अगर तुम पेंडुलम का बात कर रहे हो, पेंडुलम यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तुमने वो वाला वीडियो देखा है हेयर कटिंग वाला? ऐसा 3D ऑडियो आता है ईयरफोन्स लगा के। हाँ सर। अभी वैसा ही आवाज नहीं आ रहा था प्रणव के एंड से? फील किया हो क्या? सबने सुना है वो वाला ऑडियो, 3D हेयर कटिंग? हाँ सर। ओके, तो मुझे उसका ही फील आ गया। हाँ गगनदीप, न्यूज ऐप पे ऑसिलेशन। ठीक है, तो कोई भी जो ऑसिलेटरी मोशन है दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, एंड सो ऑन। ये अपना मोशन कंटिन्यू करेगा, दैट इज टू एंड फ्रो। या फिर तुम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का बात करो, विदाउट फ्रिक्शन। तो ये पढ़े हम लोग थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर में, कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो ये पीछे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये आएगा, फिर वापस पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, एंड सो ऑन। वो अपने पोजीशन पे आगे पीछे कर रहा होगा। तो ये आगे पीछे क्यों कर रहा है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या है रीजन? स्प्रिंग पोटेंशियल। स्प्रिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी नहीं। एग्जैक्ट रीजन, उसको एक्सलेट कौन कर रहा है? एक्चुअली क्या हो रहा है, जब मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ एक्स डिस्टेंस, तो स्प्रिंग इस पे पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है, राइट? सो जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, देखो, अगर मैं इसको एक्स डिस्टेंस आगे ले जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसको मैंने एक्स डिस्टेंस आगे ले गया तो फोर्स पीछे लग रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक्स डिस्टेंस पीछे लाया, वाई डिस्टेंस पीछे लाया, तो फोर्स आगे लग रहा है। तो क्या हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो उसको मीन पोजीशन की तरफ ले जाने का टेंडेंसी है, राइट? जो भी फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को, ये जो फोर्स लग रहा है, इसका टेंडेंसी क्या है, ऑब्जेक्ट को अपने पोजीशन पे रीस्टोर करना। सो रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग इस, यस, तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोल देंगे रीस्टोरिंग फोर्स। So for to and fro motion, here restoring force is responsible. Similarly, इस वाले केस में यहाँ पर restoring torque, mg इधर लग रहा होगा, mg का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा cos थीटा जो भी है, उसी कारण टॉर्क लग रहा होगा, एंड ड्यू टू दैट टॉर्क वो वापस अपने मेन पोजीशन पे आना चाहता है। यहाँ पर भी ये वापस अपने मेन पोजीशन पे आना चाहता है mg के इधर वाले कंपोनेंट के कारण। सो यहाँ पर कौन सा क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। So due to this restoring force और restoring torque, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। फाइन। यस सर। यस सर। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट बिकॉज ऑफ restoring force और टॉर्क, restoring force और टॉर्क। नेक्स्ट, अगर यही चीज एयर ड्रैग नहीं है, यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऊपर तक यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ से पूरा नीचे जाएगा, इधर आएगा, पूरा होते रहेगा, राइट? सो एब्सेंस ऑफ एयर
absence of air, that is no air drag. इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी इज कंजर्व्ड. So this is oscillatory motion as well as periodic. Oscillatory motion as well as periodic. ये periodic भी होगा, ये फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट भी करेगा. बट अगर यही चीज एयर ड्रैग है, एयर ड्रैग है, तो क्या होगा? अगर मैंने इसको यहां से छोड़ा है तो ये कहीं यहाँ तक जाएगा, फिर वापस कहीं यहीं तक आएगा, फिर यहीं तक, फिर यहीं तक, फिर ऐसे ऐसे करते कहीं कहीं रुक जाएगा. जस्ट अ मिनट. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अगर एयर ड्रैग हुआ? जस्ट अ मिनट है, एक मिनट होल्ड करना. हाँ, ओके. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एयर ड्रैग लग रहा है. तो इस केस में क्या होगा? एनर्जी इज नॉट कंजर्व. ना ही एनर्जी कंजर्व होगा और ना ही ये पीरियोडिक मोशन होगा. इट विल नॉट बी पीरियोडिक. इट विल नॉट बी पीरियोडिक. ऑसिलेटरी है क्या? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, क्योंकि ये मिड पॉइंट का बात करो, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है. सो इट इज ऑसिलेटरी बट इट इज नॉट पीरियोडिक. इज ऑसिलेटरी. और इस चीज को जैसे एयर ड्रैग के कारण क्या हुआ, वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक, मैक्सिमम डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पा रहा है धीरे धीरे. तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग. ये अपने एचसी वर्मा में है, बट अपने सिलेबस में बिल्कुल थोड़ा सा है, लास्ट में बिल्कुल. जैसे मान लो अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हुआ और फ्रिक्शन है, तो क्या होगा? धीरे धीरे करते करते वो ब्लॉक रुक जाएगा. दैट इज नोन एज डैम्पिंग. फाइन. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आया. ये मोशन ऑसिलेटरी है बट पीरियोडिक नहीं है. इनफैक्ट एक और बात करो, यूसीएम का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज इट ऑसिलेटरी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नो, इट इज नॉट ट्रू एंड फ्रो मोशन. तो नोट करके लिख लो, all oscillatory motion are periodic, but all periodic motion all यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा है डैम्पिंग वाला केस छोड़ के. all oscillatory motion are periodic
except damping case, except damping case, but all periodic motion are periodic, but all periodic motion are not oscillatory. All oscillatory motion are periodic. For example, UCN is periodic but not oscillatory. Fine, सारे oscillatory motion except damping वाला case will be periodic, but all periodic motion need not to be oscillatory. Then periodic motion समझ में आ गया क्या होता है, oscillatory समझ में आ गया. Next लिखो vibration, vibratory motion, vibratory motion. It is oscillation. It is oscillation only with high frequency and less amplitude. So वैसा oscillation जिसका amplitude means disturbance from mean position. Amplitude का बात हम लोग आज करेंगे. तो वैसा oscillatory motion जिसका amplitude छोटा हो और frequency number of repetition per second वो काफी बड़ा हो, उसको हम लोग बोलेंगे vibratory motion. Fine. Yes. Okay, next harmonic motion. Vibratory motion कहाँ पे होता है? Tuning fork. कहाँ पे? Tuning fork. Tuning fork. Okay. या फिर एटम्स का अगर बात करो, पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेटरी मोशन होता है, उतने स्मॉल स्केल पे बहुत तेजी में वाइब्रेट करते हैं. क्या? स्क्रॉल अप. ओके. तो हाँ, वैसे तो आजकल साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हर मैटर एक वाइब्रेशन ही है. हाँ. नहीं मतलब एग्जैक्टली उतना छोटे वाले पे ना बहुत चीज प्रॉब्लम है. जैसे हम लोग इतना सारा चीज हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन के बारे में. इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, क्या है इलेक्ट्रॉन? तो मतलब एग्जैक्टली उतने छोटे लेवल पे हम लोग कुछ भी बता नहीं सकते हैं क्लियरली. ओके. तो जैसे कुछ भी मतलब वहां पर तुम सब कुछ क्लाउड जैसा इमेजिन कर सकते हो, लेकिन वही अगर तुम एक्सपेरिमेंट दिखाया गया होगा, अजीब सा दिखाया होगा मोस्ट प्रोबेबली, दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन को मॉनिटर किया जाए तो वो किसी एक से ही पास करता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट शायद दिखाया होगा जीवी सर ने. क्या? थैंक यू सर. अच्छा, नहीं वो जीवी सर ने एक वीडियो दिखाया होगा ना कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को मॉनिटर करें, जैसे दो होल बना होगा उस एक्सपेरिमेंट में, अगर तुम मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो दोनों से पास कर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर तुम मॉनिटर कर रहे हो तो एक से ही पास कर रहा है. ऐसा कोई वीडियो देखे हो केमिस्ट्री में? नहीं. सही, अगर दिखाए भी कोई याद नहीं है. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाता हूँ खुद से. ठीक है, आगे चलते हैं. अभी तो उतना छोटे लेवल पे हम लोग को कुछ भी बोलना एज ऑफ नाउ मतलब वो पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए. तो जिसको जो मानना है वो मान रहा है अभी ऑन सम थ्योरी, ऑन सम बेस्ट थ्योरी. ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ मन किया तुम मान लेना, वैसा नहीं. कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा और कुछ थ्योरी की बेसिस पे. नेक्स्ट इज हार्मोनिक मोशन. हार्मोनिक मोशन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में, इनफैक्ट अभी से पूरा
हार्मोनिक मोशन पे ही बात करेंगे. सो व्हाट इज हार्मोनिक मोशन? सो हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेशन. It is also a oscillatory motion with constant frequency. अब तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है. टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट? टाइम पीरियड Yes, sir. इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. सो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है. दैट मींस वी कैन से that harmonic motion are that type of oscillatory motion which are periodic, right? That type of oscillatory motion which are periodic. Fine. Now अब ये सब तो हम लोग का डेफिनेशन के टर्म्स में हो गया. अब आगे बात करते हैं कि जैसे कोई भी चीज हम लोग जैसे बात किए हैं ऑसिलेटरी का कि ये मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को आगे मूव कराया तो क्या होता है? इस पर फोर्स पीछे लगता है. अगर मैं ऑब्जेक्ट को पीछे मूव कराया तो क्या होता है? इस पर फोर्स आगे लगता है. एंड दिस इज मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे कोई फोर्स लगता है क्या? नेट फोर्स क्या होता है मीन पोजीशन पे? मीन जीरो. मीन पोजीशन को ही हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं. सो इक्विलिब्रियम का नाम अगेन आया. जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है हमारे पास पहला टर्म क्या आता है माइंड में? मुझे फोर्स जीरो करना है. और एक्सट्रीम पोजीशन आता है इससे हम लोग को पहला टर्म क्या आता है दिमाग में? एक्सट्रीम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? एनर्जी कंजर्वेशन. हम लोग वर्क पावर एनर्जी से देख रहे हैं. जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा नेट फोर्स जीरो. जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन आएगा एनर्जी कंजर्वेशन. तो फोर्स अगर जीरो है तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगा. So this force is responsible. These two forces. This is known as restoring force. Oscillatory motion is due to oscillatory motion. Oscillatory motion is due to restoring force. Restoring force. Restoring force क्या होता है? A force which tries to. A force which tries to bring the object towards its mean position. Towards its mean position. Fine. यहाँ तक हो जाएगा तो बताना. Then Yes, sir. Yes, sir. okay. So अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वापस से देखूं
यहाँ पे लेट्स से दिस इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को मैं हर जगह एम पी से रिप्रेजेंट करूंगा, एम मीन पी पोजीशन। सो अगर मैं इसके आगे ले जा रहा हूँ एक्स डिस्टेंस, तो क्या हो रहा है, पीछे की ओर फोर्स लगेगा माइनस के एक्स। सिमिलरली अगर मैं पीछे वाई ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्लॉक पर आगे की ओर फोर्स लगेगा, दैट इज के वाई, दैट इज माइनस के वाई अगेन, वाई के डायरेक्शन के अपोजिट। So that is the restoring force. और at mean position force is 0. Similarly अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं, लेट्स से ये नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, तो क्या होगा, ये यहीं रुका रहेगा या थोड़ा नीचे आ जाएगा इक्विलिब्रियम में? सर नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आएगा? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, सर वो तो स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा ना। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, मास एम दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगा? प्रणव कहाँ पे? वो ऑसिलेटरी मोशन के बाद में आपने क्या लिखवाया था, बस देखना है एक बार। ऑसिलेटरी मोशन, ये वाइब्रेशन या और ऊपर? हार्मोनिक मोशन सर, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन ये? तो डायग्राम के बाद कुछ नहीं करवाया ना? नहीं नहीं नहीं, हार्मोनिक मोशन बस ये इतना है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर आएगा? दिस डिस्टेंस विल बी, मान लो x है, तो इस पर नीचे की ओर एक mg लग रहा होगा और एक ऊपर की ओर kx लग रहा होगा। सो एट इक्विलिब्रियम mg by kx इक्वल टू mg और x इक्वल टू mg बाई k। ओके, अब इस पोजीशन में जो मेरा फोर्स है वो नीचे लग रहा होगा या ऊपर लग रहा होगा? नेट फोर्स, स्प्रिंग इलोंगेटेड है, नीचे। नीचे। फोर्स विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट फोर्स। और इस पोजीशन में किधर लग रहा होगा? ऊपर। ऊपर। तो मुझे नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि मेरे इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन से मेरा ब्लॉक ऊपर है, मतलब किस साइड है, तो उसके उस मेन पोजीशन की तरफ ले जाने के लिए फोर्स लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स। डन? सही। हाँ, डन सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो हम लोग का इस टाइप का मोशन होगा, दैट इज हार्मोनिक मोशन में हमेशा मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा। डज नॉट मैटर वेदर द स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड और इलोंगेटेड, the net force will always be towards the mean or equilibrium position, right? Next heading though, SHM। अब पूरा डिस्कशन इस पे। SHM is अभी से और कुछ हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। So simple harmonic motion, it is a special case of oscillatory motion, or you can say it is a special case of harmonic motion in which special case
of harmonic motion in which restoring force is proportional to restoring force must be proportional to displacement from mean position. Displacement, or it must be proportional to negative of displacement from mean position. Negative of displacement from mean position. That is, F is proportional to minus of X. Restoring force is proportional to minus X. Okay. Fine. So for example, जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। अगर मैंने इसको x डिस्टेंस आगे ले गया तो इस पर फोर्स जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल टू माइनस x होना चाहिए फॉर SHM। सर क्या ये और एक्सप्लेन करवा सकते हैं? ये हाँ, जो SHM क्या होता है, SHM इज अगेन अ हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या था? हार्मोनिक मोशन एक काइंड ऑफ ऑसिलेशन है जहां पर टाइम पीरियड फिक्स है, राइट? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो भी एक काइंड ऑफ हार्मोनिक मोशन है, अ टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन इन विच जो मेरा वापस जो वो ऑसिलेशन क्यों कर रहा है? एक रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, राइट? तो अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स मेरा प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम लोग उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ओके सर। फाइन। देखो, अगर फोर्स ये है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा, अरे फोर्स अगर माइनस एक्स से प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। भाई मास से मुझे डिवाइड करना है, मास को मैं कांस्टेंट में हटा दिया, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो कोई भी SHM हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला आज से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एवरी SHM must follow this equation, और इनफैक्ट ये हम लोग इतनी बार यूज करेंगे कि तुमको याद ही हो जाएगा, 1-2 दिन में ही याद हो जाएगा। फाइन। एक्सेलरेशन को भी वेक्टर लिख देना, इसको भी वेक्टर लिख देना। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? d2x by dt स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नो, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमें सॉल्व करना 11-12 के मैथमेटिक्स में या फिर कॉलेज के मैथमेटिक्स में नहीं सिखाया जाता है। इसका हम लोग को डायरेक्ट आंसर पता है। डायरेक्ट आंसर क्या होता है? थोड़ा सा कि- ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा, सॉरी हाँ, एक्चुअली हाँ, इट्स ओके, फाइन फाइन। और ऊपर
नहीं सर इतना थैंक यू अब इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, हम लोग मैथ्स में सीखेंगे भी नहीं कि इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करता है, बट हमें ये जरूर पता है कि इसका सॉल्यूशन जो होता है वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या फिर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इस टाइप का होता है। बस यही दोनों हम लोग को पढ़ना है, यही दोनों हो सकता है एसएचएम का इक्वेशन। अब फाइव कुछ भी हो सकता है, फाइव के बारे में बात करेंगे, ओमेगा क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ये नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। ए क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट ई टू द पावर एक्स भी हो सकता है यहाँ पर। जैसे देखो अगर मैं एक्स को ई टू द पावर एक्स मानता तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता, ई टू द पावर एक्स, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी क्या होता, ई टू द पावर एक्स, राइट। लेकिन ये माइनस वाला कंडीशन नहीं आया, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस वाला कंडीशन नहीं आया। सिमिलरली अगर मैं एक्स को ऐसा मानता, के दो वैल्यू होता है क्या सर, एक्स के दो वैल्यू होते हैं, साइन और एक कॉस। हाँ वो, और फाइव का भी तो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग चीज आएगा ना, फाइव भी तो हम लोग का एक वेरिएबल है, एम्पलीट्यूड भी एक वेरिएबल है, राइट। तो जैसे मान लो मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि लेट्स से अगर x ई टू द पावर x होता तो क्या ये कंडीशन फॉलो करता, नहीं करता, क्योंकि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज एक्स माइनस एक्स नहीं आ रहा है, ई टू द पावर एक्स को तुम वापस एक्स लिख दो। अगर मैं ऐसा मान लेता ई टू द पावर माइनस एक्स, तो देखो डी एक्स बाई डी टी क्या आता, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या आता, वापस से ई टू द पावर माइनस एक्स दैट इज एक्स, वापस से ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन ये भी नहीं हो सकता है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट। ये फील आ रहा है ना कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है, वो एक्स के प्रोपोर्शनल आ जा रहा है, तो ये दोनों चीज नहीं हो सकता है। वही अगर हम लोग साइन माने, एक्स इक्वल टू साइन थीटा कुछ भी, सो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, कॉस थीटा, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, उस चीज को फॉलो कर लिया, तो ये वाला सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसलिए मैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माना हूं। या फिर अगर एक्स को कॉस थीटा मानो तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होएगा, माइनस कॉस थीटा दैट इज माइनस एक्स। तो ये सॉल्यूशन भी तुम एज्यूम कर सकते हो ऐसे इक्वेशन को। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एसएचएम का जो इक्वेशन होता है वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एज्यूम करते हैं। कहीं पर अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना। और हो जाएगा नोट तो भी बता देना।
यहाँ पे e टू द पावर x नहीं, ऐसा कुछ e टू द पावर थीटा मान लेना, क्योंकि यू मीन x को वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो वो थोड़ा अलग सा आ जाएगा। इस वाले केस में भी कुछ और वेरिएबल मान लेना। ओके डन। Yes, sir. ठीक है, तो अभी से हम लोग बस ये दो इक्वेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। x इक्वल टू आइदर a sin ओमेगा t प्लस 5, मेरा फेवरेट साइन वाला, मैं साइन से लेके निकालूंगा थोड़ा, या फिर x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। डिपेंडेंट तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी लेके चल सकते हो, बट अगर मैं साइन ले रहा हूँ तो मतलब प्रेफर करना साइन ही ले लो, सो दैट हम लोग हमेशा साइन मतलब सेम पेज पे रहे। तो हम लोग ऐसा भी इक्वेशन लिख सकते हैं, a sin ओमेगा t प्लस 5 या फिर a cos ओमेगा t प्लस 5। नाउ अगर देखो मैंने x को ये माना a sin ओमेगा t प्लस 5, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, a sin का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t प्लस 5, और एक ओमेगा बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से। एक्सलेशन क्या आएगा, a ओमेगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t प्लस 5, और एक ओमेगा बाहर आएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस 5, राइट। और ये क्वांटिटी क्या लिखा हुआ है, x, सो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जो मैंने वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ओमेगा एज्यूम किया था, ओमेगा स्क्वायर वही आ गया हमारे पास वापस से घूम के। देन यस सर। अच्छा, ये ओमेगा क्या है, ओमेगा वही ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद करो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर एंगुलर वेलोसिटी का बात करो, ठीक है। सो टाइम पीरियड, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है सर्किल में, तो व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई बाई ओमेगा। सो एक ये रिलेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे टाइम पीरियड पता है 1/f, ये भी पता है ना, टाइम पीरियड इज 1/f। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 पाई f इक्वल टू ओमेगा। तो ये रिलेशन एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। और एक रिलेशन हमारे पास आया अभी तक 1/f। और कोई रिलेशन आया अभी तक, एक्सलेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी तक ये सारे रिलेशन है हमारे पास। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 और ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अभी तक ये सारे रिलेशन हमारे पास आ चुके हैं। हम लोग बात करेंगे फाई क्या है, ए क्या है, उस पर आते हैं। ब्लू ज्यादा बेटर दिख रहा है। फाइन, आगे चले। एक मिनट सर।
जो रिलेशंस होंगे वो याद रखना, क्योंकि यही सेम रिलेशन नेक्स्ट 2 चैप्टर है हम लोग का। एक साउंड वेव, मतलब इसके जस्ट बाद नहीं, एक साउंड वेव चैप्टर आएगा और एक वेव मोशन ऑन ए स्ट्रिंग आएगा। सेम रिलेशन वहां पे भी होल्ड करता है। Fine, done. Yes, sir. Next heading though, the standard equation of SHM. Standard equation of SHM, इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, a sin ओमेगा t प्लस 5। तो सबसे पहला पार्ट इसमें, जब भी कोई SHM है तो वो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट है, दैट इज मीन पोजीशन। तो सबसे पहला पॉइंट, हाउ टू फाइंड मीन पोजीशन। कैसे करेंगे मीन पोजीशन फाइंड? हाउ टू फाइंड मीन पोजीशन? तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, f0 होता है, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन विल बी 0, और दिस इंप्लाइज, इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन क्या आएगा, सॉरी, वेलोसिटी विल बी a omega cos omega t plus 5 and acceleration will be minus a omega square sin omega t plus 5, and this quantity has to be 0, right? So this is basically minus omega square a sin omega t plus 5 को मैं 0 लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ बेसिकली। तो दिस implies ओमेगा स्क्वायर तो 0 होगा नहीं, x इक्वल टू 0 इज मीन पोजीशन। तो कभी भी तुमको कोई दे दे फंक्शन और मीन पोजीशन बोले तो हमें सेम काम करना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं इस ए पे। व्हाट इज दिस ए? तो सेकंड, एम्पलीट्यूड दैट इज ए। सो जैसे मैंने फाइंड कर लिया मीन पोजीशन, लेट्स से दिस इज मीन पोजीशन। तो देखो x इज a sin ओमेगा t प्लस 5। तो अभी के केस में मेरा ये x इक्वल टू 0, x का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? जब sin ओमेगा t प्लस 5 क्या होगा, 1 होगा। तो x का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है a, जब sin ओमेगा t प्लस 5 का वैल्यू 1 होगा। और x का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, माइनस है, जब वो -1 होगा। क्योंकि साइन का वैल्यू 1 और -1 से बड़ा या -1 से छोटा तो हो नहीं सकता है। So this is, let's say, plus a and this is, let's say, minus a. So amplitude is basically, amplitude को हम लोग डिफाइन करते हैं maximum disturbance from the mean position, maximum disturbance oblique displacement from the mean position, from the mean position.
is called amplitude. मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके ओके फाइन। और इस वाले पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन है, सबसे आगे यहीं तक जा सकता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम। और इस वाले पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम। तो मेरा ब्लॉक है वो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता है, और मिनिमम यहाँ तक जा सकता है, इसके पीछे नहीं जा सकता है। तो वो यहाँ से यहाँ के बीच में ही टू एंड फ्रो मोशन करेगा। फाइन, कोई दिक्कत? तो जब भी मेरा चीज आएगा वो मीन पोजीशन के इधर उधर अपना आगे पीछे मूव करता रहेगा, नेगेटिव एक्सट्रीम टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। फाइन, कोई दिक्कत? तो पहला हम लोग को था हाउ टू फाइंड द मीन पोजीशन, सेकंड इज एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट हेडिंग दो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अच्छा, ये मैं इसलिए इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में फिर मैं नहीं बताऊंगा। सेम चीज चलेगा, टाइम पीरियड का डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन, सब चीज सेम होगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड इज 1/f, इट इज आल्सो इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा सब जगह सेम है, एक्सेलेरेशन इक्वल टू -ओमेगा² x में जो ओमेगा था वही यहाँ पे भी है। फाइन, नेक्स्ट हेडिंग दो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी frequency is number of oscillation in 1 second, number of oscillation in 1 second। अच्छा, टाइम पीरियड का SI यूनिट क्या होगा? सेकेंड्स। ओके, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज 1/T, SI यूनिट is second, 1/second और hertz। फाइन, यस सर। नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया मीन पोजीशन कैसे फाइंड करता है। मीन पोजीशन फाइंड करने के लिए जहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा, दैट विल बी मीन पोजीशन। समटाइम तुमको ऐसा इक्वेशन देख के पता चल जाएगा कि यही है मेरा मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल
जैसे मान लो तुम्हारा इक्वेशन ये है, क्वेश्चन देख के ही तुमको पता चल जाएगा मीन पोजीशन क्या है। लेट्स से x इक्वल टू 6 प्लस 8 साइन 16 पाई t, मीन पोजीशन क्या है? बिना सॉल्व किए। बिना पेन पेपर के। What is x? What is mean position? क्लियरली दिख रहा है ना, ये x क्या है? 6 प्लस समथिंग। अब 6 से ये आगे भी जा सकता है, इसका पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, या 6 से ये पीछे भी जा सकता है नेगेटिव वैल्यू के साथ। सो 6 के अबाउट ये आगे पीछे कर रहा है, ये दिख रहा है इस इक्वेशन से। Yes, sir. सो x इक्वल टू 6 इज मीन पोजीशन। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि ये मीन पोजीशन है। पॉजिटिव एक्सट्रीम कहाँ पे होगा? पॉजिटिव एक्सट्रीम 14। जब ये इसका वैल्यू 1 आ जाए तो 8 प्लस 6 दैट इज 14, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, राइट? सो पॉजिटिव एक्सट्रीम इज x equal to 14. What about negative extreme? Sir, -2. -2, okay. जब उसका वैल्यू -8 हो तो 6 प्लस -8 दैट इज -2, इससे पीछे मेरा ब्लॉक नहीं जा सकता है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, ये सब हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं इक्वेशन देख के ही। सर इसमें आपने मीन पोजीशन सर, कैसे एक और- निकाला, एक बार वापस बताइए ना। मीन पोजीशन डायरेक्टली सोचा कि देखो ये क्या है, ये वाला जो साइनोसॉइडल फंक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 6 से साइन का फंक्शन है। साइन तुमको कैसे पता है कैसे होता है? ऊपर नीचे एंड सो ऑन, राइट? Yes, sir. तो पार्टिकल जो है वो 6 पर तो है ही, अब 6 से वो आइदर आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, वैसा हो रहा है ना। 6 के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है, राइट? हाँ सर। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है उसके अबाउट x इक्वल टू 6 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, राइट? ओके सर, Sir, ये आपने कैसे बोला फॉर्म एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन से सॉल्व कर देता हूँ। जो यहाँ पे हमारा dx/dt क्या आएगा? 6 तो गया, 8 का डिफरेंस 8, साइन का डिफरेंशिएशन cos 16 पाई थी, और 16 पाई बाहर आ जाएगा इंटू 16 पाई। फिर से डिफरेंशिएट करो, d2x/dt स्क्वायर दैट इज 8, cos का डिफरेंशिएशन -16 माइनस साइन 16 पाई t इंटू 16 पाई इंटू 16 पाई। तो ये देखो क्या बन गया, d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू -8 इंटू 256 इंटू पाई स्क्वायर इंटू साइन 16 पाई t। इसको संभव हम लोग x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, इस पूरे कांस्टेंट को k मान ले रहा हूँ, सो इट इज -8 k साइन 16 पाई t, ठीक है। अब साइन 16 पाई t को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8k साइन 16 पाई t। इसमें एक काम करो, इसको मैं -8 साइन, काम करो यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ x - 6 इज इक्वल टू 8 साइन 16 पाई t, राइट? सो 8 साइन 16 पाई t को मैं x - 6 लिख सकता हूँ, सो माइनस के x - 6 लिख सकता हूँ, राइट? कोई दिक्कत?
अब टू फाइंड मीन पोजीशन d2x by dt स्क्वायर क्या होना चाहिए यहाँ पे 0, और दिस इंप्लाइज k तो 0 होगा नहीं, k तो 256 पाई स्क्वायर है, सो x इक्वल टू 6। तो इससे भी फाइंड कर सकते हो, और डायरेक्ट तो तुम्हें दिख ही रहा है कि x इक्वल टू 6 के अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ओके, डायरेक्ट वाला दिखा या नहीं दिखा? मैथ्स का आंसर दे ही देगा लास्ट में, थोड़ा मेहनत करके। डायरेक्ट लिखने वाला समझ में आया कि 6 के अबाउट वो 6 से कभी आगे जा रहा है, कभी 6 से पीछे जा रहा है, उतना ही। हाँ तो सर लोग बोल सकते समझा। हैं मीन और पोजीशन 6। ठीक है, मैथ्स वाला ही थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे उसको x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा पहले, और फिर 0 से इक्वेट करना होगा। फाइन, कोई डाउट यहाँ तक? एमजी पे अच्छा, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर दिस इक्वेशन? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? x is equal to 6 plus 8 sin 16 pi t। 16 pi t, इस इक्वेशन के लिए एम्पलीट्यूड क्या लिखोगे? ओमेगा क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगा एफ, और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? सब +14 एंड -2। नहीं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या था डेफिनेशन का? Maximum. व्हाट वाज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो तुमको ओवरऑल नहीं देखना है तुमको कि कहाँ तक गया है, तुमको मीन पोजीशन से देखना है कितना डिस्टेंस है। तो मीन पोजीशन से कितना आगे गया है? 8 तो +- प्लस माइनस 8, बट एम्पलीट्यूड को हम लोग जनरली मतलब पॉजिटिव वैल्यू बताते हैं 8। व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? 16 pi. 16 पाई। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? ओमेगा डायरेक्टली कंपेयर कर दो। एक्चुअली जो हम लोग ये इक्वेशन लिखे हैं ना, देखो, जो हमें इक्वेशन पढ़ना है ऐसा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बेसिकली हम लोग ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, बट ये इक्वेशन हम लोग तब यूज करते हैं ना जब मीन पोजीशन 0 होता है। दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मीन पोजीशन 0 होता है। बट इफ मीन पोजीशन इज नॉट 0, तो तुम इसमें एक्स नॉट ऐड कर सकते हो, वेयर एक्स नॉट इज मीन पोजीशन। तो तुम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि अगर इस टर्म का है तो एक्स नॉट इज मीन पोजीशन, ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली कंपेयर कर दो, तो ओमेगा की जगह 16 पाई लिखा हुआ है, टी है कोएफिशिएंट। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 8. 8। फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट इज 16 पाई अपॉन 2। यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का? Hertz. Hertz. एंगुलर फ्रीक्वेंसी का? Radian per. रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड विल बी 1/8 second. 1/8 seconds।
Then ओके नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया ना? किसी का कुछ बाकी है या कुछ नहीं समझ में आया? फाइन, नेक्स्ट। अगर मैं ऐसा लिखूं x इक्वल टू, नेक्स्ट हेडिंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। सो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, सो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। इससे हम लोग दो तीन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? Vmax is जब ये क्वांटिटी 1 हो, a ओमेगा। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी को मैं x से लिख देता हूँ, ये तुम लोग चाहो तो हाईलाइट कर लेना इस वाले को। Vmax is a ओमेगा। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मैं cos 90 प्लस थीटा, इसको मैं ऐसा लिख दूं वेलोसिटी को, a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव प्लस 90 लिख सकता हूँ क्या? साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। Yes or no? Yes, sin 90 plus theta is cos theta. So यहाँ से मैं एक अभी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे जब फेजर पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री। वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री आगे दिख रहा है, प्लस 90 ऐड हो रहा है। डन? अब इसी से अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी वाले फंक्शन को। सो एक्सेलरेशन विल बी a ओमेगा स्क्वायर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव प्लस 180। साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। यस और नो? राइट। तो यहाँ से हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं दैट एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक्सेलरेशन leads displacement by 180 डिग्री। इसका मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा फील आएगा। और व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? a ओमेगा स्क्वायर।
ओके, तुम लोग को बताया कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली वाइज ऐप पे शिफ्ट करेंगे जूम से, बताया गया है क्या? No, sir. Yes. ओके, एक्चुअली इंटरफेस वही होगा, जूम का ही इंटरफेस होगा, जस्ट थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ जाएगा। फाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, वाला क्या बोल हाँ, रहे थे आप? कौन सा? अभी जो जूम के बारे में क्या बोल रहे थे? जूम के बारे में ये बोल रहा था कि मतलब वाइज ऐप पे शिफ्ट होंगे ना कुछ दिन में, ये तुम लोग को बताया गया शायद। सर शिफ्ट नहीं, ऑफ क्लासेस भी उधर ही होंगे। क्लासेस इंटरफेस जूम का ही यूज होगा, मतलब जूम जैसे ओपन होता है ना, बिल्कुल वही है, जूम ही है बेसिकली, बस लॉग इन वाइज ऐप के थ्रू करोगे। एक दिन डेमो लेता हूँ कुछ दिन में ऐसे, तुम लोग भी इस पे आ जाओगे, लिंक भेज दिया जाएगा ग्रुप में कि इंस्टॉल करने का। फाइन, डन। अब तो फॉर द टाइम बीइंग अभी हम लोग फाई के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी सब चीज के बारे में पता चल गया, ए पता चल गया, ओमेगा पता चल गया, टी तो टाइम ही है, साइन एंड कॉस फंक्शन जो है वो तो है। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से फाई इज 0, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से फाई अगर मैं 0 कंसिडर कर रहा हूँ, फाई पे मैं आऊंगा कल या आज ही थोड़ी देर बाद, तो एक्स जो है दैट इज ए साइन ओमेगा टी, वाई जो है दैट इज ए, सर वाई बोल रहा हूँ, वेलोसिटी जो है दैट इज ए a omega cos omega t, it will be a omega cos omega t, and acceleration is minus a omega square sin omega t. So अगर हम लोग इन तीनों का ग्राफ प्लॉट करें, x का, v का और a का, तो दो ग्राफ कैसा आएगा? ये देखो, x is a sin omega t, so x का ग्राफ तो सिंपल सा है, साइन का फंक्शन बनेगा मेरा इस टाइप का, राइट? दिस इज फॉर x डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का क्या होगा? इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है? a, and minimum amplitude will be minus a. What about velocity? Velocity का ग्राफ कैसा होगा? Cos omega t. एक जस्ट अ मिनट, मैं ये वाला पॉइंट जहाँ पर 90 180 डिग्री बन रहा है उनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी t इक्वल टू 0 डालो, ये टाइम का ग्राफ है या फिर टाइम का ग्राफ है, तो t इक्वल टू 0 डालो तो वेलोसिटी क्या आएगा? a ओमेगा cos 0, दैट इज a ओमेगा। तो वेलोसिटी जो होगा वो मेरा a ओमेगा से स्टार्ट होगा, दिस इज पाई बाई 2 ओमेगा, जस्ट दैट t को तुम पाई बाई 2 ओमेगा पुट करोगे x वाले फंक्शन में, तो देखो a साइन ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा, दैट इज a साइन पाई बाई 2, और वो a बन जाएगा। सिमिलरली दिस इज पाई बाई ओमेगा एंड सो ऑन। सो अगर वेलोसिटी का प्लॉट करो तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मेरा a ओमेगा पे, तो लेट्स से ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी यहाँ पे है। t को जब तुम पाई बाई 2 ओमेगा पुट करोगे, a ओमेगा cos ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा, तो ये a cos पाई बाई 2 cos 90 0 बन गया, तो वेलोसिटी यहाँ आ जाएगा। तो वेलोसिटी का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा।
राइट। अभी वो स्टेटमेंट फील आया कि वेलोसिटी लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री मतलब ये वाला पॉइंट, दिस इज 90 डिग्री काइंड ऑफ। तो जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 डिग्री आगे आने के बाद पहुंच रहा है, जहां पे उस पीक पे वेलोसिटी जो है वो जीरो पे ही पहुंच जा रहा है। मतलब वेलोसिटी जो है वो 90 डिग्री अहेड है, पहले ही पहुंच जा रहा है, राइट। वो 90 डिग्री वाला फील आया सबको कि पहले ही वेलोसिटी में सब कुछ, जो चीज एक्स में 90 डिग्री बाद हो रहा है वो वेलोसिटी में 90 डिग्री पहले ही हो जा रहा है। फाइन। बेसिकली अगर तुम एक्स वाले ग्राफ को, पूरा ग्राफ एक साथ है, हाँ, एक्स वाले ग्राफ को 90 डिग्री शिफ्ट कर दो ऐसा, देखो तुम्हारा दोनों फेस, दोनों एक जैसा दिख रहा है क्या? Yes. तो बेसिकली एक्स वाला ग्राफ 90 डिग्री पीछे चल रहा है कंपेयर टू वाई वाले ग्राफ से। सिमिलरली एक्सेलरेशन जो है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है बेसिकली। तो अगर तुम एक्सेलरेशन का प्लॉट करो, कौन सा कलर यूज कर लो, लेट्स से लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन हो चुका है। एक्सेलरेशन का प्लॉट करें अगर, सो इट विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ एक्स, एम्पलीट्यूड में भी एम्पलीट्यूड अलग होगा, so it will be something like this। जहां पर डिस्प्लेसमेंट अपना पॉजिटिव मैक्सिमम पहुंच रहा है, वहां पर एक्सेलरेशन अपना निगेटिव मैक्सिमम पहुंच रहा है। This is for acceleration and this is for velocity। ग्राफ अच्छे से बनाना। प्रथम ग्राफ गंदा हो गया पूरा या नहीं हुआ? हो गया, नहीं सर। ओके फाइन। डन। तो देखो जो पिंक वाले ग्राफ में हो रहा है उसका जस्ट 180 डिग्री आगे तुम्हारा चीज ब्लू वाले ग्राफ में हो रहा है। So we can say acceleration leads displacement by 180 degree, or you can say acceleration leads velocity by 90 degree, because velocity जो है वो displacement से आगे है। Done? ओके नेक्स्ट आते हैं। सर हाँ इसमें एक्सेलरेट मतलब सॉरी वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट को 90 डिग्री से कैसे लीड करे वो नहीं समझ रहा। इक्वेशन में देखो, तो इक्वेशन में समझ में आ गया, ग्राफ में नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर ग्राफ में नहीं आ रहा। ग्राफ में मतलब वो जैसे मतलब आप एक नीचे प्रोपोगेट हुआ और एक ऊपर प्रोपोगेट हुआ, फिर उसके बाद वो आपस में एक ही पॉइंट पे मिले, फिर वहां से वो एक ऊपर गया बस ये वाला मेरा बस ये ग्राफ है, ये जो पिंक वाला है जो घूम रहा है ये डिस्प्लेसमेंट का, राइट? यस सर। अच्छा अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा ग्राफ यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को मैं काइंड ऑफ 90 डिग्री ट्रीट कर रहा हूँ। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, राइट? हाँ सर। अब देखो मेरा जो पिंक वाला ग्राफ है वो मैक्सिमा कहाँ पर पहुंचा,
t इक्वल टू 90 डिग्री इक्विवेलेंट जब हुआ है उस टाइम पे, राइट। यस सर। लेकिन मेरा जो लाइट ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो कब पहुंच गया मैक्सिमा पे? 0 पे ही, मतलब 90 डिग्री पहले ही पहुंच गया, isn't it? यस सर। तो हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है वो 90 डिग्री पहले ही वो चीज कर रहा है जो डिस्प्लेसमेंट आगे जाने के बाद कर रहा है। तो वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं लीड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को 90 डिग्री से। ओके प्रथम? यस सर, समझ गया। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अगेन अभी मैं फेज को 0, यहाँ पे फेज 0 माना था, फेज पे मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, फेज इज 0। नेक्स्ट, अगेन अभी भी मैं फेज को 0 मान रहा हूँ। तो देखो, एक टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड मतलब यहाँ से यहाँ जब वापस से ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन पे आ गया, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, तो 0 से दिस इज 0 to t/4, दिस पोर्शन इज t/4 to t/2, या फिर t/4 to 2t/4, this portion is for 2t/4 to 3t/4, and this portion is for 3t/4 to 4t/4, that is 3t/4 to 2t। ऐसा हम लोग ब्रेक कर सकते हैं where t is time period। so अगर मैं 0 से t/4 का बात करूं, मैं इसको साथ साथ एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से भी कंपेयर करते जाता हूं, ठीक है। लेट्स से दिस इज मेन पोजीशन, t इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल यहाँ पर है। अब ये यहाँ से मैक्सिमा जाएगा यहाँ तक, वापस फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो बेसिकली चार पार्ट ऑफ मोशन है। तो यहाँ से यहाँ जाने में t/4 टाइम हो गया होगा, 1/4। फिर वापस यहाँ तक आने में 2t/4 हो गया होगा। फिर वापस यहाँ तक आने में 3t/4 हो गया होगा, और वापस यहाँ आने में t हो गया होगा, राइट। तो अगर मैं 0 से t/4 तक का बात करूं, तो इस केस में x क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? या फिर x क्या हो रहा है, x धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो मेरे ग्राफ में भी 0 से t/4, पिंक वाला ग्राफ, x धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। वेलोसिटी का बात करो, लाइट ग्रीन, वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। और वैसे भी मुझे पता है ना, जैसे जैसे ये दूर जाएगा ब्लॉक स्प्रिंग उसको पीछे खींचेगा, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते यहाँ पर पहुंच के क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0। और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, अपोजिट डायरेक्शन। बढ़ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम लोग ग्राफ से भी सोच सकते हैं ऊपर वाले, या फिर इस ब्लॉक को भी देख के सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम दूर जाओगे स्प्रिंग तुमको ज्यादा जोर से खींचेगा, kx बढ़ जाएगा, kx बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन पीछे डायरेक्शन में। अब तुम अगर t/4 से 2t/4 तक का बात करो, दैट इज t/2 तक का, इसमें क्या हो रहा है, x डिक्रीज कर रहा है, वापस से इधर आने लगा, तो x डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, लाइट ग्रीन, इंक्रीज कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में, यस, अपोजिट डायरेक्शन में। एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, ब्लू ग्राफ, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो एक्सेलरेशन पे ठीक है, एक्सेलरेशन छोड़ते हैं, मैं बस x और v का बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट आते हैं 2t/4 से 3t/4। तो यहाँ से क्या हो रहा है, x मॉड x, अगर हम x का बात करें, मॉड x तो इंक्रीज कर रहा है,
अपोजिट डायरेक्शन में। और ऑब्जेक्ट मॉड वी का बात करो, अगेन स्लो हो रहा होगा ब्लॉक क्योंकि पीछे जा रहा है, तो एक्सलेशन फोर्स आगे लग रहा होगा। और 3t/4 से t का बात करो तो मॉड एक्स डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। वैसे ये कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। सर ये आपने ग्राफ को देख के लिखा है ना? हाँ, ग्राफ को देख के लिखा है, या तुम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी देख के लिख सकते हो ना। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखो, जब वो आगे जा रहा है t=0 से t/4 तक, तो जैसे जैसे आगे जाएगा उसका x बढ़ रहा है, राइट प्रथम। यस सर। और जैसे जैसे आगे जाएगा उसको फोर्स पीछे लग रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड स्लो डाउन होगा तो वेलोसिटी घट रहा है। ओके, यस मैं सर। एक और फिगर बना दूं क्या, या समझ में आ रहा है वहां पे? नहीं नहीं सर, आगे। सिमिलरली जब वो वापस आ रहा है मैक्सिमम से, मैक्सिमम एक्सट्रीम से पीछे आ रहा है, तो वेलोसिटी पीछे की तरफ है और फोर्स भी पीछे लग रहा होगा, तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। यहाँ से जब यहाँ आ रहा है तो वेलोसिटी भी पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा, राइट। यस सर। तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा और एक्स कम हो रहा होगा, डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। सिमिलरली, या फिर तुम ग्राफ से देख के लिख सकते हो। ओके, यस सर। फाइन। नाउ अब नेक्स्ट हेडिंग दो, फेज। फेज, फेज, दिस इज phi, that is x equal to a sin omega t plus phi, x equal to a sin omega t plus phi, this is phi। तो ये जो ओमेगा टी प्लस phi है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। या फिर एक और काम कर लो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन लिख दो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस phi, ये जो ओमेगा टी प्लस phi यहाँ पे भी है, दैट इज अगेन फेज। तो ये जो ओमेगा टी प्लस phi वाला टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं फेज। और जो ये केवल phi है इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर ऐसा लिख लो, फेज एट t इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फेज एट t इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इनिशियल फेज, इज कॉल्ड इनिशियल फेज। तो t को 0 पुट करोगे तो क्या बचा, 5, तो 5 को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। अब 5 क्यों आ रहा है मेरे रोल में, मैं x इक्वल टू a sin ओमेगा t ही क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो भी वो इक्वेशन d2x/dt² फॉलो करेगा। कोई बताएगा कि मैं x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 ही क्यों लिख रहा हूँ, केवल a sin ओमेगा t क्यों नहीं लिख रहा हूँ? सोचो एक बार, नो इस टाइप से सोचो, जैसे मान लो मैंने x इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखा, ठीक है। तो ऐसा करके लिख लो, y x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, y नॉट ओनली x इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो सोचो तुम्हारा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, अगर तुम x इक्वल टू a sin ओमेगा t लेते हो, तो लेट्स से ये तुम्हारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन मतलब x0 होगा यहाँ पे। तो क्या जरूरी है कि t इक्वल टू 0 पे मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा मीन पोजीशन पे ही रहे, ऐसा कुछ जरूरी है क्या?
यस और नो? मैं अपना टाइम जो है, टाइम तो हम लोग किसी भी टाइम से मेजर करना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट से। तो हो सकता है कि t इक्वल टू 0 पे मेरा ब्लॉक यहाँ रहे, हो सकता है t इक्वल टू 0 पे यहाँ हो सकता है यहाँ हो, कहीं पे भी हो सकता है ना मेरा ब्लॉक t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि टाइम तो हम लोग अपने फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यस और नो? यस सर। लेकिन अगर तुम ये इक्वेशन लेते हो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो t को 0 पुट करो, x क्या आ गया? 0। वो हमेशा x 0 ही देगा t इक्वल टू 0 पे, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। सो इट इज नेसेसरी, since x equal to a sin omega t gives x equal to 0 at t equal to 0, which is not necessary always, which is not necessary always, which is all not always necessary. So we take phi, that is initial phase to identify the initial position of object, identify the initial position of object. Done? For example, जैसे मान लो क्वेश्चन, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। मुझे पता है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एम्पलीट्यूड ए है, ये मीन पोजीशन है, और मेरा ब्लॉक t इक्वल टू 0 पे एट ए डिस्टेंस a/2 पे है। तो इस ब्लॉक का इक्वेशन क्या होगा? इस SHM का इक्वेशन क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM if object is at x equal to plus a/2 at t equal to 0, given amplitude of SHM is a, इसको x को 0 मानना, ये ओरिजिन, given amplitude of SHM is a and angular frequency is omega. Done? क्या आएगा इक्वेशन? तो पुट कर दो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ऐसा एज्यूम कर लो। एम्पलीट्यूड तो a है, ओमेगा भी है, फाई को क्या पुट करें? तो मुझे कंडीशन 5/6 5/6, और किसी का? सर 5/6 और किसी का? तो मुझे इक्वेशन कंडीशन दिया है t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a/2, तो x को a/2 पुट करो इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, t को 0 पुट करो, तो 0 प्लस 5
तो यहाँ से आ गया sin phi इक्वल टू हाफ. दिस इम्प्लाइज phi इक्वल टू कितना होगा phi? 5 by 6. 5/6 बस ये 5 pi by 5 6 pi by भी 6 5 pi by 6 भी हो सकता है ना. sin 150 डिग्री इज आल्सो हाफ. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 और x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 पाई बाई 6. अब कौन सा होगा पाई बाई 6 या 5 पाई बाई 6 वाला, ये हम लोग बाद में देखेंगे. ये डिपेंड करेगा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो ये वाला इक्वेशन होगा, ये हम लोग देखेंगे. और अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो ये वाला इक्वेशन होगा. सर ये इस हम केस लोग में तो फिर नीचे वाला इक्वेशन होना चाहिए ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा. मैंने ऐसा कहाँ दिया कुछ कि वो मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है. सर वैसे तो टेंडेंसी तो उसी तरफ रहेगा ना, मतलब क्यों? अगर इसमें कोई फोर्स नहीं अगर लग मान रहा. लो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है इसके पास और इधर फोर्स भी लग रहा है, तो क्या वो मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा या राइट में मूव करेगा? वो सर डिपेंड राइट करेगा ना प्रश्न. तो वो डिपेंड करेगा ना, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर तुमको डायरेक्शन दे रखा होता कि ये राइट में मूव करेगा या लेफ्ट में मूव करेगा, इनफैक्ट ये वाला चीज हम लोग ज्यादा बेटर फेजर समझ लेंगे कि कैसे करना है. फेजर एक चीज है जो जो ऑसम है, बहुत बढ़िया चीज है. अगर समझ गए तो ये चैप्टर का कुछ पोर्शन तो एकदम इजी हो जाएगा. मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, लोगों को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर समझ गए तो बहुत सही चीज है. फाइन देन. आगे चले. फाइन, एक और क्वेश्चन करो फिर आगे चलते हैं. अगेन ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अभी तुम लोग इस मेथड से करो. इसको हम लोग फेजर से देखेंगे, क्वेश्चन सीधा खत्म हो जाएगा. अ पॉइंट स्टार्टेड फ्रॉम a by 2 moving in positive direction point started from a by 2 moving in positive direction. Find find time when it will come back to find the time when it will come back to the same position. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन में फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ. वर्ड्स में पता नहीं कुछ अजीब सा हो गया. The point started from a by 2 and starts moving in positive and starts moving and नहीं a point. मैं वर्ड्स फिगर में समझा दे रहा हूँ, उसके थ्रू मैं वर्ड्स में सोचता हूँ क्या गड़बड़ हुआ है. क्वेश्चन ऐसा है. सर हाँ, सर वो इनिशियली a/2 पे तो वो ऐड नहीं होगा क्या? नहीं वो वर्ड में कुछ गड़बड़ हो गया वहां पे. रुक जा, वर्ड में कुछ और होगा. क्वेश्चन सर ऐसा है. नहीं, लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ? सर a/2 में इनिशियली a/2 में तो वो ऐड नहीं होगा. नहीं इनिशियली a by 2 में है, मतलब इसका मेन पोजीशन तो 0 ही है ना. मेन पोजीशन तो यही है ना, x इक्वल टू 0. दिस इज मेन पोजीशन ओनली. तुमको ऐड क्या करना है? मेन पोजीशन करना है. ओके सर. Fine. ये वाले क्वेश्चन को वर्ड्स में भी नहीं लिखना, कुछ वर्ड्स में कुछ गड़बड़ हो गया. क्वेश्चन ऐसा है कि ये पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है a by 2 पे, और ये आगे मूव कर रहा है. तो आगे मूव करेगा
ए तक जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक, फिर वापस आएगा। तो बताता है आगे जाके वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब तुम जहां पे भी t इक्वल टू 0 एज्यूम करना चाहो, क्वेश्चन बस इतना है कि पोजीशन 1 से वापस पोजीशन 1 पे आने में कितना टाइम लगना है। तुम यहाँ पे भी t इक्वल टू 0 एज्यूम कर सकते हो, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन, a particle mean position x equal to 0 है, a particle was at x equal to a by 2 at some time, find the time after which and was moving in positive direction, find the time after which it comes back to the same position, t इक्वल टू 0 यहाँ मानोगे तो थोड़ा इजी बन जाएगा। जो ना एलिप्स स्टार्ट हो गया, आई थिंक गौरव सर लास्ट क्लास में एलिप्स ही पढ़ाया ना। हाँ सर चालू है लोटस एलिप्स। क्या क्या गौरव सर सर लास्ट स्टार्ट हुआ लास्ट क्लास में। अच्छा वो बता दिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स का फॉर्मूला। हाँ सर। यस सर। यस सर। फाइन ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर एक उसके फॉर्म पे देखते हैं, या फिर थक गए हो तो बताना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन कहीं पे हाईलाइट कर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं अभी एक मेथड से बता रहा हूँ, बाद में फिर दूसरे मेथड से बताऊंगा, और दूसरा मेथड काफी बढ़िया है। तो पहला, मान लो t इक्वल टू 0 पे मैं मीन पोजीशन पे बांध रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, और t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे है तो 5 0 हो गया, राइट? कोई दिक्कत? अब मुझे पुट करना है x को a by 2 प्लस a by 2, तो x को a by 2 पुट करो इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो वापस से जब घूम के भी आ रहा है तो भी x क्या है, a by 2, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करो। साइन ओमेगा t इज इक्वल्स टू हाफ, और दिस इंप्लाइज ओमेगा t इक्वल टू पाई बाई 6 और ओमेगा t इक्वल टू 5 पाई बाई 6, राइट? सो हमारे पास पहला टाइम आया t1 इक्वल टू पाई बाई 6 ओमेगा, और दूसरा टाइम आया t2 इक्वल टू 5 पाई सर अपॉन आपको 6 ओमेगा। कैसे, आपने ये कैसे किया लाइक a by 2 की पोजीशन में, मतलब 5 का वैल्यू 0 होगा? क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि t इक्वल टू 0 पे है, नहीं मैंने वो नहीं एज्यूम किया, मैंने ऐसा एज्यूम किया कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे t को 0 पुट करो तो क्या आएगा, x इक्वल टू a साइन 5, राइट? अब
क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x 0 था, तो ये भी 0 होगा। इसका मतलब फाई को क्या होना पड़ेगा, 0 या 180, मैं 0 एज्यूम कर रहा हूँ। फाइन। तो अगर मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो तुम डायरेक्टली इक्वेशन a sin ओमेगा t यूज कर सकते हो, क्योंकि t को 0 डालोगे तो x 0 आ गया। तो एक टाइम आया मुझे पाई बाई 6 ओमेगा, एक टाइम आया 5 पाई बाई 6 ओमेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में कौन सा टाइम लगा होगा, पाई बाई 6 ओमेगा या 5 पाई बाई 6 ओमेगा? 5/6 पाई बाई 6 ओमेगा। और यहाँ से यहाँ जाके वापस आने में कितना टाइम लगा होगा, 5 5 पाई बाई। 5/6 तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, 1 से वापस 1 आने में, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 6 ओमेगा माइनस 5 बाई 6 ओमेगा, दैट इज 4 पाई बाई 6 ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाई 3 ओमेगा। we will not use this method, बहुत गंदा मेथड है। माइनस क्यों किया? माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में उसको लगा टाइम पाई बाई 6 ओमेगा, यहाँ से आगे जाके वापस आने में उसको टाइम लगा 5 पाई बाई 6 ओमेगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ में कितना टाइम लगा होगा प्रथम, यहाँ से यहाँ में माइनस कर दे दोनों को। हाँ सर। हाँ सर ठीक है, समझ गया। ठीक है, बट हम लोग ये सर इसमें मेथड नहीं पाई बाई यूज 6 करेंगे। ओमेगा कब लेना और 5 पाई बाई 6 ओमेगा कब लेना वो कैसे पता चलेगा, लाइक आगे जाने में आपने अभी जैसे बोला। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं फेवर में। जैसे तुम t इक्वल टू 0 पे यहाँ माने ना, t इक्वल टू 0 पे यहाँ माने, अब यहाँ से यहाँ जाने में कम टाइम लगेगा या यहाँ से यहाँ आने में कम टाइम लगेगा? सर पहले वाले में कम टाइम पहले वाले में, तो पाई बाई 6 ओमेगा पहला वाला होगा और बड़ा वाला 5 पाई बाई 6 ओमेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली कौन सा इक्वेशन होगा वो हम लोग कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। फाइन। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ओके, तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। फिर मिलते हैं। रोटेशन कंप्लीट कर लेना HCMR से। नेक्स्ट वीक में कभी डाउट लेक्चर रखते हैं रोटेशन का। ओके Yes, sir.